सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। पाइप एंड सिस्टम के प्रथम क्लास में आप सबों का स्वागत है। इसके पहले आपने टाइम एंड वर्क का क्लास किया होगा, टाइम एंड वर्क आपने बनाया होगा। पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क की तरह ही है, दोनों में बहुत मामूली अंतर है। यदि आप टाइम एंड वर्क सही ढंग से बना लिए हैं तो पाइप एंड सिस्टम अर्थात नल और टंकी आपके लिए कोई खास परेशानी नहीं बनेगा। बड़े आराम से आप इसके मैथ को बना सकते हैं। दोनों में समानता और विषमता क्या है, जरा एक नज़र देख लेते हैं। टाइम एंड वर्क में जो ABCD आदमी, मतलब मैन हो, वोमेन हो, चाइल्ड हो, जो रहते थे, पाइप एंड सिस्टम में वही ABCD यहाँ नल बन जाएंगे, चाहे वो इनलेट हो या आउटलेट हो। वहाँ जो टोटल वर्क, जो कुल कार्य जो हम लोग मानते थे, वो अब यहाँ नल और टंकी में टैंक की कैपेसिटी बन जाएगी। वहाँ यूनिट को हम लोग प्रायः रुपया मानते थे, यहाँ यूनिट को लीटर माना जाएगा। टाइम एंड वर्क में जो टाइम दिया रहता था वो प्रायः दिन में रहता था, डेज में। यहाँ आपको प्रायः जो टाइम मिलेगा वो आवर्स में रहेगा। बाकी जो है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, रूल्स, टूल्स, ये दोनों के लिए समान है। जैसे आप टाइम एंड वर्क में कार्य करते थे, वही सब कंसेप्ट यहाँ भी लगेंगे, नल और टंकी में भी। अगर देखा जाए तो नल और टंकी में बस दो ही काम करना है, टंकी भरो, टंकी खाली करो, खाली हुए टंकी को भरो, फिर भरे हुए टंकी को खाली करो। बस सारा मैथ आपका यही है, टंकी भरना, टंकी खाली करना, टंकी भरना, टंकी खाली करना। अब देखा जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो हम लोग यही करते हैं। सुबह उठिए, टंकी भरिए, फिर शाम में टंकी खाली हो गया, फिर सुबह टंकी भरिए। टंकी भरना, टंकी खाली करना। कभी कभी तो विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है। आप कल्पना कीजिए कि बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, आज शरीर पर पूरा साबुन शैम्पू घसे हुए हो, बाल्टी में पानी खत्म हो गया, नल खोलने गए तो टंकी भी खाली। अब क्या करते हैं, अब बाथरूम में जोर से हल्ला करते हैं, मोटर चालू करो, मोटर चालू करो। अब मोटर चालू करने गए तो पावर कट, बिजली गुल। अब क्या करें, अब तो सफेद भालू बन के इधर उधर घूमते चलिए। जब हैंड पंप आया तो हम लोग कुआं को भूल गए, जब मोटर पंप आया तो हैंड पंप को भूल गए। अब पानी मिले कहाँ से? तो विकास के दौर में हम लोग इतना आगे चले गए कि पीछे देखने का तो मौका है नहीं। अब पोलर बियर बन के भटकना ही पड़ेगा। तो आइए पहले टैंक भरा जाए। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं टैंक को भरने का। तो चले हम लोग प्रश्न की ओर, एक्सरसाइज की ओर। पहला प्रश्न है, एक टंकी को एक नल 12 घंटे में, जबकि दूसरा नल उसे 8 घंटे में भर सकती है। उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है, टंकी का कितना भाग भरेगा? आप ये देखिए, ये जो नल और टंकी के जितने प्रश्न हैं ये सब टाइम एंड वर्क के प्रश्न से मिलते जुलते हैं। टाइम एंड वर्क में आपने ऐसा प्रश्न बनाया होगा कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसे 8 दिन में करता है, दोनों 2.5 दिन में उस काम का कितना भाग करेंगे। वही चीज़ है। दो के केस में आप पहले बना चुके हैं, एलसीएम लेने का झंझट रखते नहीं हैं। ए, एक नल ए है, वो क्या करता है, वो 12 घंटे में भरता है। एक और नल बी है, वो उसी टंकी को 8 घंटे में भरता है। तो
2.5 घंटे में ये लोग 2.1/2 घंटे में कितना भाग भरेंगे, कितना भाग वो भरेंगे, ये हमको ज्ञात करना है। तो सीधे निकाल लीजिए टंकी की क्षमता 12/8 96 लीटर की। ए की एफिशिएंसी 8, बी की एफिशिएंसी 12, 12 8 20 लीटर पर आवर ये लोग देंगे। कितना देर रखना है? 2.5 घंटा, यानी कि 5/2। कितना आ गया? 50/96, अर्थात 25/48। इतना पार्ट 25/48 भाग भरेगा। तो ये तो बन गया। 2 के केस में हम लोग एलसीएम का झंझट नहीं रखते हैं, ऐसे आप इसे भी बना सकते हैं। 12 और 8 का एलसीएम ले लिए। पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये जो हम लोग यहाँ जिस तरह से टाइम एंड वर्क में टोटल कार्य मानते थे, उसी तरह से पाइप एंड सिस्टम में यहाँ टैंक की कैपेसिटी होगी। तो टैंक की कैपेसिटी को कुछ भी माना जा सकता है, सुविधा के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। लेकिन प्रश्न को जब आप सोल्व कर रहे हो तो कभी भी आप इस चक्कर में नहीं पड़िएगा कि एलसीएम जो निकाले सही है कि गलत है। एलसीएम नहीं है, ये तो माना हुआ कैपेसिटी है, माना हुआ कार्य जिसको आप कह सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो भी कैपेसिटी हम लोग मानते हैं वो इससे क्या हो, डिविजिबल हो। तो 12 4 PIA 12 और 4 दूनी 8, ये हम लोग मान लिए टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक टीसी। इधर एफिशिएंसी निकाल देंगे। एफिशिएंसी मतलब 1 घंटे में इन लोगों के द्वारा किया गया कार्य, अर्थात 1 घंटे में इन लोगों के द्वारा दिया गया पानी। 4 PIA 12, ये 2 लीटर देगा। ये 1 घंटा में 3 लीटर देगा। टैंक की कैपेसिटी 4 PIA 12 दूनी 24, 24 लीटर। दोनों मिल करके कितने? 2.5 घंटा। 3 2 5 गुने 5/2, ये 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे 25/48, अर्थात 25/48 भाग भरेगा। तो अब एग्जामिनेशन में जो दिमाग में आए, जैसे आए, आप उस तरह से बना सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, नहीं। जिस उस समय एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग में जो मेथड आए आप उससे बनाना शुरू कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो पाइप ए और बी क्रमशः रेस्पेक्टिवली 12 घंटे और 8 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, लेकिन पाइप सी 3 घंटे में इसे खाली कर सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 नल हैं, एक 2 भरने वाले, एक खाली करने वाले। एक खाली टंकी में पाइप ए, बी और सी क्रमशः शाम 4 बजे, 5 बजे और 7 बजे खोले जाते हैं। तो यह टैंक पुनः किस समय खाली हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हम लोग टैंक की कैपेसिटी देखेंगे और जो इसमें नल लगे हुए हैं उनकी एफिशिएंसी क्या है इसको जानेंगे। प्रक्रिया सब वही है जो टाइम एंड वर्क में करते थे। ये पाइप ए है, ये क्या करेगा? ये 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी है, ये 8 घंटे में टंकी को भर सकता है। ये पाइप सी है जो ये क्या है? खाली करने वाला है। ये जो पाइप सी है 3 घंटे में इसे खाली कर देता है। 3 घंटे में ये खाली कर देता है। इसे निगेटिव मान लीजिए, खाली करने वाला है। आइए पहले कैपेसिटी निकालें। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3 है ही। ये हम लोग मान लिए कि टैंक की कैपेसिटी हो गई। एफिशिएंसी निकाल लें। एफिशिएंसी का मतलब कि 1 घंटा में ये लोग कितना पानी डालेंगे, इतना लीटर मान लेते हैं, इसकी कैपेसिटी हो गई। 4 तिया 12 दूनी 24 लिख ही दीजिए, 24 लीटर।
कैपेसिटी हो गई। ये 12 घंटा में इसे भर देता है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, 2 लीटर पर आवर की। ये इसकी एफिशिएंसी 3 लीटर पर आवर की। इसकी एफिशिएंसी 8 तिरिक 24, 8 लीटर पर आवर खाली करने की। ये ध्यान देना है। ये पाइप सी जो है वो टंकी को खाली करता है। अब हम लोग टाइमलाइन बना ले, देख लेते हैं कैसे कैसे कार्य हो रहा है। तो प्रश्न में है कि जो पाइप ए है वो 4 बजे 4 PM में पाइप ए को खोला जाता है। फिर पाइप बी शाम 5 बजे बी को खोला गया, शाम 5 बजे 5 PM में। अब ध्यान दीजिए, ए तो खुला हुआ था और 5 बजे शाम में बी को खोला गया, अर्थात अब यहाँ ए और बी दोनों पाइप काम कर रहे हैं। और 7 बजे खोला जाता है पाइप सी को, 5 2 7 बजे 7 PM में तीनों पाइप अर्थात ए बी और सी तीनों खुल जाते हैं। और बताना है कि पाइप कब खाली हो जाएगा, किस समय में एम्प्टी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब 4 से 5 1 घंटा चला, पाइप पे कितना पानी डाल दिया होगा, ये 1 घंटा चला तो ये 2 लीटर पानी टंकी में डाल दिया होगा। ए और बी 5 बजे से 7 बजे अर्थात 2 घंटा चलते हैं। 2 घंटा ए बी जब चलेंगे तो ये टंकी में कितने पानी डाल देंगे, 3 2 5 दूनी 10 लीटर। 10 लीटर पानी टंकी में और आ गया 7 बजे तक। अब यहाँ तीनों नल चालू हैं, तीनों नल चालू होंगे तो क्या होगा, तो दोनों नल तो 5 लीटर देंगे 1 घंटा में, लेकिन वो 8 लीटर सी क्या कर देगा, खाली कर देगा। अर्थात तीनों नल जब चलते रहे तो पाइप से पानी आने की तो बात खत्म हो गई, बल्कि पानी क्या होगा, 3 लीटर प्रति आवर बाहर जाएगा, खाली होते जाएगा। 3 2 5 8, ये समझ में आ गई। अब आप यहाँ सोचिए, 7 बजे तक टंकी में पानी कितना भर चुका है, 10 लीटर और 2 12 लीटर। टंकी में 12 लीटर पानी है। अब क्या पानी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा नहीं। क्या, क्यों, क्योंकि अब तो 3 लीटर पर आवर खाली होने की बात है। तो टंकी कब पूरा खाली हो जाएगी, तो 3 लीटर प्रति घंटे की दर से 4 घंटे में ये टंकी क्या हो जाएगी, पूरी खाली हो जाएगी। अर्थात यहाँ से यहाँ तक 4 घंटा लगेगा टंकी को खाली करने में। 7 बज रहा था, 7 बजे के बाद 4 घंटा कितना होगा, 11 बजेगा। अर्थात 11 PM में 11 बजे रात्रि को टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब ये भी समस्या है, 11 बजे रात को टंकी खाली हो जाना, और कल्पना कीजिए कि उसी समय टॉयलेट लग जाए, तब तो भाई बड़ा संभल के चलना होगा, है तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं आगे। चार पाइप ए बी सी और डी एक टैंक को क्रमशः 20 25 40 और 50 घंटे में भर सकता है। पाइप ए को सुबह 6 बजे, बी को 8 बजे, सी को 9 बजे और पाइप डी को 10 बजे खोला जाए तो टैंक किस समय भरेगा। तो आइए सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी और सभी नलों की एफिशिएंसी ज्ञात करते हैं। 4 नल है, नल ए, नल बी, नल सी और नल डी। 20 25 40 और 50 रेस्पेक्टिवली। 20 25 40 और 50 घंटे में क्रमशः उसे क्या कर देंगे, भर देंगे टैंकी को। आइए टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं टीसी। 20 तो 5 को 20 और 25 तो 5 5 25, फिर है 40
तो 4 पचे 20 दूनी 40, 50, तो 5 पचे 25 दूनी 50, ये हो गया टैंक की कैपेसिटी, इतना लीटर। गुना करके लिख दीजिए, 5 दूनी 10, चौको 40, पचे 200 लीटर। 200 लीटर टैंक की कैपेसिटी हो गई। सभी नलों की क्षमता, क्षमता का मतलब 1 घंटा में वो कितना पानी देंगे। नल ए कितना देगा, नल बी कितना देगा, नल सी कितना देगा, नल डी कितना देगा। सभी नल पानी भरने वाले ही हैं, कोई खाली करने वाला नहीं, इसलिए समस्या है नहीं। तो 20, पंचों को 20, 5 दूनी 10 लीटर। ये एक नल ए, पाइप ए 1 घंटा में 10 लीटर पानी देगा। 25, तो 4 दूनी 8 लीटर पानी देगा। 40, 8 पचे 40, ये 5 लीटर पानी देगा। डी 50, यानी कि 4 लीटर। सबों की क्षमता मालूम हो गई। अब देखिए कि कैसे कैसे नल खुलता है। नल खुलता है कब? सुबह 6। एक टाइमलाइन बना दीजिए ताकि आसानी हो। नल खुलता है सुबह 6 बजे, 6 AM। उसके बाद ए 6 बजे, नल ए 6 बजे खुला। बी को 8 बजे, ये यहाँ 8 बज गया। ए और बी दोनों यहाँ चालू हो गए 8 बजे। सी को 9 बजे, 9 AM में सी भी चालू हो जाता है। अब तीनों नल काम करने लगे, तीनों पाइप काम करने लगे, ए बी और सी। फिर 10 बजे डी को भी खोल दिया जाता है। 10 AM में ये चारों नल काम करने लगे, ए बी सी और डी। हमें बताना है क्या कि टंकी कब फुल हो जाएगी, कब भर जाएगी। टैंक किस समय भरेगा, किस टाइम में भरेगा। अब तो काम आसान है। देखिए 6 से 8 नल ए 2 घंटा चला, 8 से 9 ये 1 घंटा चला, 9 से 10 ये 1 घंटा चला। अब ये कितना चला निकालना है। यहाँ देखिए नल ए 2 घंटा चलेगा तो टंकी में 20 लीटर पानी भर जाएगा। ए और बी दोनों चले तो 18 लीटर यहाँ भर गया। फिर तीनों चालू हैं तो 10, 8, 18 और 5 23 लीटर पानी यहाँ भर गया। अब टंकी को भरना है कितना, कितना लीटर पानी बचा हुआ है, एफिशिएंसी क्या है। तो सबों को जोड़ दे तो 10, 8, 18 और 5 23 और 4 23 और 4 27, 27 लीटर पर आवर अब यहाँ पानी हमें मिल रही है। टोटल टैंक की क्षमता कितना है, 200 लीटर। कितना पानी भरा जा चुका है, 200 में से घटा करके निकाल लीजिए। 23, 8, 31, 10, 41 और 20, 61 लीटर पानी भरा जा चुका है। बचा कितना, 9 में से 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 139, 139 लीटर पानी अभी इसमें भरना है। अब आप बताइए 27 लीटर प्रति आवर के दर से, रेट से 139 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा। तो 139 बटे 27 आप काट दीजिए तो 6 से 6 दूनी 12 और 7 छक 42, 6 दूनी 5 बार लगेगा। 20 पच्चे 100, 7 पच्चे 35, यानी कि 5 घंटा और 35 और 4 39, 5.4 बटे 27 घंटा टाइम लगेगा। तो 5.4 बटे, तो 10 बजे के बाद 5.4 बटे 27 घंटा कितना होगा, 10 और 5 15, अर्थात 3 बज करके कुछ मिनट, 3 बज करके कुछ मिनट, ये आंसर हुआ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे उसी टैंक को
7.1/5 घंटे में खाली कर देता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइपों को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, जब तक टैंक पूरी तरह से भर न जाए। टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी? देखिए, इस प्रश्न में पाइपों को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। अगर बारी बारी से पाइप खोला जाए तो इस तरह के प्रश्न में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। आइए सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी और पाइपों की क्षमता ज्ञात करें। एक इनलेट पाइप है, ये 4 दूनी 8, एक 9/2 घंटा में भरेगा। एक आउटलेट पाइप है, उसी टंकी को 7/35, एक 36/5 घंटे में खाली कर देगा। टैंक की कैपेसिटी निकाल दें। आप टाइम एंड वर्क में देख चुके हैं कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ रहे तो हम उस पर ध्यान देते नहीं हैं। न्यूमरेटर से मतलब है 9 और 36 एलसीएम, अर्थात वह आंकड़ा जो 9 और 36 से डिवाइड हो, तो 36 लीटर हम कैपेसिटी मान लेते हैं टैंक की। क्षमता एफिशिएंसी का मतलब 1 घंटे में इनलेट के द्वारा डाला गया पानी या आउटलेट के द्वारा निकाला गया पानी। 9 चौको 36, 4 दूनी 8, ये कैपेसिटी इसकी हो जाएगी 8 लीटर की। 36/5 इसकी कैपेसिटी नहीं, एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 5 लीटर खाली करने की। अब देखिए कि काम होता कैसे है। ये टंकी का तल है, पेंदी है, बॉटम, ये शीर्ष हो गया। अब पहले चालू करते हैं इनलेट पाइप को। ये क्या करेगा, 1 घंटे में 8 लीटर पानी देगा। फिर चालू करेंगे आउटलेट को, ये 5 लीटर पानी बाहर फेंक देगा। तो इस तरह से 2 घंटे में हमें पानी मिला कितना, 8 में से 5 गया 3 लीटर। फिर इसी तरह से 2 घंटे में 3 लीटर, 2 घंटे में 3 लीटर, 2 घंटे में 3 लीटर, 2 घंटे में 3 लीटर। जब टंकी भरने की स्थिति आएगी, अर्थात जब टंकी भर जाएगी, तो क्या आउटलेट को चालू किया जाएगा? नहीं। इसलिए ध्यान रखना है कि 2-2 घंटे का जो ये राउंड है, अंतिम राउंड में आउटलेट पाइप नहीं चलेगा। हमें मिला क्या, हमें मिला 2 घंटे में 3 लीटर पानी टंकी में डाला जा रहा है। तो क्या 12 या 36 12 राउंड चला दिया जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि 12 राउंड चलाने पर जो अंतिम राउंड है उसमें तो आउटलेट पाइप शामिल हो जाएगा, और जब टंकी भर जाएगी तो आउटलेट चलाया जाएगा नहीं। इसलिए इसमें करना है क्या कि टैंक की कैपेसिटी को 2 भाग में आप बांट लीजिए। कैसे? इनलेट 1 घंटे में 8 लीटर डाल रहा है, अतः 36 को आप लिखिए 28 लीटर प्लस 8 लीटर, 28 और 8 36। अब ध्यान देना है 28 पर। अगर ये मल्टीपुल है पूरे पूरे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कम और ज़्यादा की स्थिति में देखिए, क्या 12 राउंड चला सकते हैं? नहीं। 28 पर ध्यान दीजिएगा, 12 या 36 हो रहा है। क्या 11 राउंड चलाया जा सकता है? 11 या 33, 28 से ज़्यादा है? नहीं। क्या 10 राउंड चला सकते हैं? 10 या 30, 28 से ज़्यादा है? नहीं। क्या 9 राउंड चलाया जा सकता है? 9 या 27? हाँ, क्योंकि 28 से कम है। जहां आंसर मिल जाए हाँ, उसके ऊपर क्या है 10 राउंड, आप 10 राउंड चला दीजिए। क्यों? क्योंकि 9 या 27 1 लीटर बच जाएगा, 8 लीटर, 8 है 9 लीटर, भरना है क्या 8 लीटर ही, अतः 10 राउंड चला देंगे। यही ध्यान देना है, यही प्रक्रिया है। अगर 28 आ गया तब तो कोई बात नहीं,
और नहीं तो बस ये ध्यान देना है जहां आंसर हाँ मिले उसके जस्ट ऊपर 10 राउंड चलाएंगे हम लोग, अर्थात 10 दिए ये 30 लीटर पानी मिल जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा 20 घंटा। बचा कितना 6 लीटर। टैंक की कैपेसिटी 36 लीटर की है। ये 6 लीटर पानी डालेगा कौन? ये 6 लीटर पानी देगा ये इनलेट पाइप। इसकी एफिशिएंसी क्या है 8 लीटर पर आवर की। टाइम कितना लगेगा 6/8 घंटा। मतलब 2 तिये 6 2 चौको 8 3/4 घंटा। टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया 20 घंटा ये और 3/4 घंटा ये, 20.3/4 आंसर ये होगा। बस यही इसमें ध्यान देना है। इस प्रकार का 2-3 प्रश्न और हम लोग देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक टंकी में 2 नल लगे हैं। पहला नल टंकी को पूर्णतः 45 मिनट में भरता है और दूसरा नल उसी टैंक को 1 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नलों को क्रमशः बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो खाली टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिए, यहाँ समय 1 घंटा है, वहाँ 45 मिनट है और चलाया जाता है बारी बारी 1-1 मिनट के लिए। तो 2 नल है तो एक नल को मान लेते हैं ए, ये भरेगा 45 मिनट में 45, और नल बी 1 घंटा, इसको भी मिनट में बदल लें 60 मिनट। टैंक की कैपेसिटी 15 तिया 45 और 15 चौको 60। ये कैपेसिटी हो गई, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। क्षमता निकाल दीजिए। ध्यान दीजिए बी जो है वो खाली करने वाला पाइप है। तो 45 15 तिया 45, ये 4 लीटर पानी डालेगा 1 मिनट में। क्षमता का मतलब 1 मिनट में इसके द्वारा किया गया कार्य। बी 60 यानी कि 3 लीटर ये क्या करेगा खाली करेगा पर मिनट। और टोटल कैपेसिटी 15 चौको 60 180 लीटर। अब ध्यान दीजिए वही बात 1-1 मिनट के लिए चलाया जाता है और जब टंकी भर जाएगी तो खाली करने वाला पाइप चलाया नहीं जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, देख लेते हैं। यहाँ 1 मिनट में 4 लीटर भरता है और फिर दूसरे मिनट में 3 लीटर खाली हो जाता है। अर्थात प्रत्येक 2 मिनट में टंकी में 1 लीटर पानी जाएगा। 180 को 2 भाग में तोड़ लीजिए। ये भरने वाला 4 लीटर है तो 176 लीटर और प्लस 4 लीटर। यहाँ तो बड़ा आसान है, 1 ही लीटर है इसलिए 176 राउंड इसको चला देंगे। 176 राउंड चलेगा तो 176 लीटर पानी मिल जाएगा। टाइम कितना लगेगा 6 दूनी 12 7 दूनी 14 1 15 2 1 2 1 352 मिनट। 352 मिनट में 176 लीटर पानी आ जाएगा टंकी में। अभी टंकी में और पानी कितना चाहिए? टंकी की क्षमता 180 लीटर है, 4 लीटर पानी अभी हमें और चाहिए। ये 4 लीटर पानी डालेगा कौन? ये डालेगा पाइपे। कितने देर में? 1 मिनट में। तो 1 मिनट इसमें और जोड़ देंगे। ये टोटल टंकी फुल हो गई, 180 लीटर पानी आ गया। टाइम लगा 353 मिनट। 353 मिनट का मतलब 6×5 × 5 300 यानी कि 5 घंटा 53 मिनट। 5 घंटा 53 मिनट आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक और प्रश्न ऐसा देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न है, नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 10 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी को क्रमशः बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। उसी तरह का प्रश्न है, आइए देखें। सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी निकाल दें और नलों की एफिशिएंसी ज्ञात करें। 3 नल हैं, नल ए, बी, सी, ए, बी, सी, 10, 20, 12, ये खाली करने वाला नल है। कैपेसिटी 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 4 यही है 12। ये टैंक की कैपेसिटी हो गई। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब 1 घंटे के द्वारा, 1 घंटे में इनके द्वारा किया गया काम। 10 तो ये 6 लीटर पानी डालेगा। 20 ये 3 लीटर पानी डालेगा। 12 ये 5 लीटर पानी खाली करेगा। अब देखिए, बारी बारी से एक एक घंटे के लिए चलाया जाता है तो क्या मिलता है हमें। 1 घंटा ये चला, 6 लीटर पानी आया टंकी में, 3 लीटर 9 लीटर आया, 5 लीटर निकल गया, बचा क्या 4 लीटर पानी। टाइम कितना हुआ 3 घंटा। तो 3 घंटे में हमें 4 लीटर पानी मिल रहा है। 3 घंटे में 4 लीटर पानी टंकी में आ रहा है। अब सवाल ये है, टंकी की कैपेसिटी 3 दूनी 6 दूनी 12 बचे 60 लीटर। तो क्या 15 चौको 60, 15 राउंड चला दिया जाए? नहीं, गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब टंकी भर जाएगी तो पाइप सी को चलाया नहीं जाएगा, ये निकासी पाइप है। अतः जैसे पहले काम किए थे वैसे यहाँ करेंगे। हम लोग टंकी की कैपेसिटी को 2 भाग में बांट लेते हैं। भरने वाला 6 3 9, ये तो चलेगा नहीं, तो 51 लीटर प्लस 9 लीटर, 51 और 9 में से बांट लेंगे। आगे देखिए, क्या 15 राउंड चलेगा? नहीं, क्योंकि 15 चौको तो 60 हो जाता है। हमें 51 पहुंचना है। क्या 14 राउंड? 14 चौको 56, 51 से ज़्यादा है, 14 राउंड भी हम नहीं ले सकते हैं। क्या 13 चौको 52? नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 51 से ज़्यादा है। 12 चौको 48, 48, 51 से कम है, हाँ ये लिया जा सकता है। और बता चुके हैं, जहां आंसर हाँ मिल जाए उसके पहले जो राउंड है वो चला दीजिए आप, अर्थात इसको 13 राउंड बेधड़क चला दीजिए। 13 तिया 39 घंटा और 13 चौको 52 लीटर। 52 लीटर पानी आ गया, 39 घंटा समय हो गया। अभी हमको चाहिए कितना? 60 लीटर। तो अब कौन चलेगा? नल ए 6 लीटर, 52 6 58 लीटर। फिर बचा कितना? 2 लीटर। ये 2 लीटर कौन देगा? ये देगा नल ए और ये देगा नल बी। 39 घंटा, ये 6 लीटर डालने में 1 घंटा, ये 2 लीटर डालने में 2/3 घंटा। टोटल 39 41 पूर्णांक 2/3, 40.2/3 घंटा समय लगेगा इस टंकी को पूरा भरने में। बस आज के क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं नल और टंकी के कुछ और प्रश्नों के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम।